The ICRA City Learning Network has been inspired from the MOOCs मॉडल जो कुछ सालों पहले MIT ने शुरू किया, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। हम सारे लोग उस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, UCLA ने, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने और सो मेनी अदर यूनिवर्सिटीज ने उसको अडॉप्ट किया। उनका पर्पस जरा सा मुख्तलिफ था कि वो बहुत सारे लोगों को एक ही वक्त में अप्रोच करना चाहते थे, पहुंचना चाहते थे, ताकि वो इस अपने इस नॉलेज बेस को लोगों तक पहुंचा सकें, जो कि अदरवाइज शायद फिजिकल एजुकेशन में उसमें काफी मुश्किल था। लोग इन अच्छी यूनिवर्सिटीज में उनकी फैकल्टी को उनसे नॉलेज गेन करने के लिए पूरी दुनिया से जाते हैं। वहां पे लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ट्रेवलिंग कॉस्ट है, रेजिडेंशियल कॉस्ट है, वीजा, ट्रेवलिंग एंड ऑफ कोर्स द ट्यूशन फी एटसेट्रा, एवरीथिंग पुट टुगेदर sometimes becomes unaffordable for the people. And this is what is the part जिसके लिए उन्होंने उसको शुरू किया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो मूक्स का कॉन्सेप्ट है, ये आल्दो उन्होंने तो अपने पर्पस से शुरू किया, लेकिन इसकी जरूरत हमें शायद उनसे ज्यादा है। हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, वी ऑलरेडी नो दे आर इन टेंस ऑफ मिलियंस। हमारे पास हायर एजुकेशन की एक्सेस 2% लोगों के पास है सिर्फ मुल्क के। उसमें भी जो फैकल्टी हमारी है, जो टीचिंग फैकल्टी है, उसकी स्टेट क्या है, ये मुझसे ज्यादा बहुत से लोग यहाँ एकेडमिशियंस बैठे हैं, वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। बट वी आर गिविंग आउट टू आवर चिल्ड्रन, वी नो दैट थिंग, स्पेशली इन द यूनिवर्सिटीज विच आर इन लिटिल बिट फार फ्लॉन्ग एरियाज। तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन हमें एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर नजर आता है, जो कि एजुकेशन को फिजिकल डोमेन से, ब्रिक एंड मॉर्टर की डोमेन से लेके उनको डिजिटल डोमेन के अंदर जो है लेके जाने की बात कर रहे हैं, जहां पे पूरी दुनिया में एवरी डोमेन इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिजिटल डोमेन। इकोनॉमी की बात करें, उसमें सोशल मीडिया की बात करें, उसमें बेशुमार हर एस्पेक्ट की बात करें, ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं एंड सो मेनी अदर थिंग, वहां पे एजुकेशन भी डिजिटल डोमेन में जाने की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जब हमने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना चाहा, तो जब हमने देखा कि दुनिया में मूक्स के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, कोर्सेरा है, यूडेसिटी है, देयर इज एन EDX एंड Udemy एंड देयर आर मेनी मोर। ये सारे प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं और दे आर फंडामेंटली वर्किंग ऑन कमर्शियल लाइंस। सो वंस वी wanted to join that network in one way or the other, we found it is getting very difficult. हम इस पर्पस को एक मिशन के तौर पे लेके जाना चाहते हैं, जबकि ये नेटवर्क एक कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे, एक बिजनेस एक्टिविटी के तौर पे चल रहे हैं। And if you know that most of these networks are multi-billion-dollar platforms. Some of them though claim that they are not for profit or non-profit, but practically speaking, it is not so. Once the institutions, they tend to connect to that, they find it quite difficult, both administratively, financially, and technically. Here we are, as I said, that we are looking in a concept of digital transformation of education as a mission at the national level, and then of course at the international level. अभी जब इसको ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, तो then we are talking into getting into a virtual education domain. Here we are not looking only at the MOOCs level. MOOCs is a concept of reaching out to people in massive number. But here we are talking that our physical institution, especially the higher educational institutions, how they convert from their current physical educational model into the digital education. It is not an easy path. The transformation is not simple. Today we are teaching in a regular classroom with a regular faculty. तो मेरा कहने का पर्पस ये था कि हम इसको एज अ मिशन इस तरह से लेके चल रहे हैं कि हम
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प आउट कर सकें कि वो अपने करंट फिजिकल एजुकेशन मॉडल से वर्चुअल मॉडल के अंदर जा सके। वेरएस के मूक्स का मॉडल सिर्फ एक लिमिटेड डोमेन को एक्सेस कर रहा है। हम एक स्मूथ ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग इन अ हाइब्रिड डोमेन वेयर एन इंस्टीट्यूशन एट एनी गिवन मोमेंट अपने फिजिकल एजुकेशन भी चला रही हो और अपनी इलेक्ट्रॉनिक या अपनी ऑनलाइन वर्चुअल एजुकेशन भी चला रही हो। तो ये बेसिकली एक हाइब्रिड मॉडल की बात कर रही है एंड दिस इज द एडवांटेज वी आर लुकिंग एट। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये हम नया काम नहीं करना चाह रहे। बाबर जहूर साहब माशाल्लाह फाउंडर ओएसएफपी के हैं। ये वो काम ओपन सोर्स एजुकेशनल नेटवर्क के तौर पे पिछले कई सालों से कर रहे हैं। हम सिर्फ उनकी इस कोशिश को एक सिस्टमैटिक तरीके से एक उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं जब इस सारे मैकेनिज्म को तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एज अ प्लेटफॉर्म के तौर पे प्रोवाइड कर सकें, जहां पे वो इनको यूनिफाइडली इस्तेमाल कर सकें और तमाम उन लोगों तक हम रीच आउट कर सकें, उस तरीके से रीच आउट कर सकें जहां पे कि वो अपनी करंट एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के काबिल हो सकें। तो मैं ये कह रहा था कि हम इसको एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म के तौर पे लेके चल रहे हैं। इट इज नॉट ओनली अ मूक्स लेवल। सो ये मेरा एक बेसिकली मैसेज है इस सब्जेक्ट में। और हम एक उस हाइब्रिड मैकेनिज्म और प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जिसके अंदर फिजिकल एजुकेशन के कंपोनेंट्स भी मौजूद है, जिसके अंदर वर्चुअल एजुकेशन के कंपोनेंट भी मौजूद है और जिसमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरा एक सिस्टमैटिक लेआउट और एक फ्रेमवर्क मौजूद है ताकि तमाम इंस्टीट्यूशन अपने आप को इस डोमेन से स्लोली एंड ग्रेजुअली एज पर देयर एनवायरनमेंट। सर मैं दोबारा आपको इंटरप्ट करूंगा, हमें आपकी स्लाइड्स the advantage that we are looking at a technology which is internationally acclaimed, and we are talking about learning beyond bricks and mortars, and the last important point is that we are looking at deep localization. We are looking at incorporating the things which are required to our own students. हम अपनी लोकल फैकल्टी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, हम अपनी लोकल लैंग्वेजेस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, हम अपने लोकल लिटरेचर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम लोगों को वो वाला नॉलेज देना चाहते हैं जो यहाँ पे लोगों को चाहिए और वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो यहाँ की जरूरत है। हम एक मिड टू लो टेक सोसाइटी हैं, हमारी जो जरूरतें हैं वो एक डेवलप्ड वर्ल्ड से मुख्तलिफ है। हम वो सारी चीजें उस फॉर्म में देना चाहते हैं जो कि यहाँ के सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें ये है कि मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। जब हम इसको एज अ सिस्टम लेवल पे देखते हैं तो उसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स हैं जो मुख्तलिफ लेवल पे काबिल इस्तेमाल हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने पहले जिक्र की है वो ये है कि इकरा सिटी ग्लोबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है जो फिजिकल टीचिंग के लिए भी इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल कर सकती हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये दोनों के लिए इक्वली फीजिबल है। Then we have made a model out of it for the school level, which is at the primary and secondary school level, and so that उनकी अपनी जो peculiar requirements है वो इसके अंदर एड्रेस की जा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर एक वर्चुअल क्लासरूम है। दिस वर्चुअल क्लासरूम इज समथिंग लाइक Zoom और माइक्रोसॉफ्ट टीम। ये वही वाला एनवायरनमेंट है लेकिन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके बनाया गया है जो बेसिकली इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एजुकेशन। देयर इज अ मल्टी यूजर white board, there is a setup so that which can be used exclusively for educational purpose. ये आपको मैं थोड़ी देर बाद जरा उसको बताऊंगा भी सही। और प्लस ये है कि then we have got an open educational forum where a lot of learning resources have been put up on Google Play platform as mobile apps, such that those resources are available, which are including the textbooks, the solution manual, key books, exam papers, and many more material for educational purpose at the school and higher education level. All these resource
materials are available in the form of mobile apps on Google Play at free of cost to the people for the user. तो ये हमारी पोर्टफोलियो है जिनको एज पर नीड बेसिस एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है. Well, this is an architectural view. Is a little complex, but just to give an idea that how this whole thing is been formed, ये एक बड़ा ही comprehensive किस्म का प्लेटफॉर्म है. इसके ऊपर अगर आप देख सकेंगे तो एक नीचे एक सेंट्रल फ्रेमवर्क के ऊपर there is an LMS learning management system. There is a learning portal for the teacher side to actually look at this. डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही है, ऐसे ही आर्किटेक्चरल व्यू है. बहुत सारे लोगों के लिए शायद इसकी कोई खास अहमियत ना हो, लेकिन बताने की बात ये है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारी चीजें ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से लेके इकट्ठी करके उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म किया गया है, उसमें डाला गया है और उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है कि तमाम कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली भी चलते रहे और साथ के साथ में जो जो कंपोनेंट्स चाहिए वो इस्तेमाल करें और जो नहीं चाहिए वो नहीं इस्तेमाल करें. You can see from the top level that there is a teachers portal, there is a learning portal, there is a learning management system, there is an administrative portal, plus there are so many small components जो कि आपको शायद यहाँ पे पढ़ ना सक रहे हो. डैशबोर्ड्स हैं, बहुत सारी कैटलॉग्स हैं, बहुत सी और रिसोर्सेज हैं, इसमें एनालिटिकल इंजन्स हैं, प्रॉक्टरिंग है, एग्जाम्स हैं, लाइव क्लासरूम्स हैं और बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर मौजूद हैं जो कि इस सारे को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म की शक्ल देती हैं बेसिकली. लुकिंग एट द सिस्टम कंपोनेंट्स, ये कोई बहुत उस सेंस में मैं अगर बात करूं तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने जो सबसे पहले भी बात की है वो ये है कि ये यूनिफाइड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर फिजिकल एजुकेशन और मूक्स की तरह की ऑनलाइन एजुकेशन के कंप्लीट पैकेज मौजूद हैं जिसमें तमाम मैनेजमेंट हो सकती है. स्टूडेंट्स कैन स्विच फ्रॉम वन मोड टू द अदर. और जो लाइव वर्चुअल क्लासरूम है ये मैंने कहा कि ये बहुत सारे दूसरे मूक्स प्लेटफॉर्म में नहीं है, लेकिन चूंकि हमें फिजिकल एजुकेशन में भी इसकी जरूरत होती है और ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर भी इंटरैक्टिव सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये उसको एड्रेस करने के लिए ये उसका एक पैकेज बनाया गया है जो कि जूम की तरह की चीज है और ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज के ऊपर ही बेस करके इसको तैयार किया गया है. वर्चुअल स्कूल सिस्टम है, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है, देन वी हैव गॉट द मोबाइल एप्स which can support this entire learning activity ताकि इस सारी लर्निंग को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको एड्रेस कर सकें. एंड देन ऑफ कोर्स द इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये तमाम प्रॉक्टरिंग एग्जाम्स के रिजल्ट्स एनालिसिस और बाकी सब चीजें इसके अंदर में डाली गई हैं. ये उसकी कुछ वेबसाइट की खैर पिक्चर है टू बिगिन विद. इट्स ikracity.org. ये बेसिकली डोमेन है, इसके साथ तमाम और जो पॉसिबल डोमेन्स है जो इसकी रिक्वायर्ड है वो तमाम इसके साथ में लिंक्ड है. एंड वी हैव गॉट द नॉलेज डोमेन जो अभी तक हमने उसमें एक्टिवेट की हुई है. उसमें वी हैव गॉट ए कंप्यूटर साइंस कोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस अकाउंटिंग, लैंग्वेज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही वाले नॉलेज डोमेन्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड आउट होते रहेंगे और बाकी डोमेन्स के भी मटेरियल जैसे जैसे आएगा वो इसके अंदर में ऐड होता चला जाएगा. ये कुछ कोर्सेज हैं जो इस वक्त एग्जिस्टिंग वहाँ पे मौजूद हैं प्लेटफॉर्म पे और लोग उसको जाके देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. दे ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो कॉस्ट फॉर एनीथिंग. एंड दिस होल लर्निंग मटेरियल जो पहले हमारा ओपन सोर्स एजुकेशनल नेटवर्क पे मौजूद था उसको अभी एक ट्रांसफॉर्म करके इस पैकेज के लिए उसको तैयार करके यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया गया है. और ये जो सिस्टम है ये आगे आगे बढ़ता चला जाएगा. और ये मैंने जिक्र किया था, ये वर्चुअल क्लासरूम है जिसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा इस पिक्चर में कि ये फिजिकल एजुकेशन भी इसके अंदर मौजूद है, लाइक ए रेगुलर क्लासरूम.
प्लस कोई अपने घर से बैठ के देख रहा है, कोई कम्युनिटी सेंटर से में बैठ के मल्टीपल लोग इकट्ठे बैठ के एक ही स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। कुछ जगहों के ऊपर इंडिविजुअल लोग अपने अपने घर से या अपनी जगहों से जहां कहीं भी है वहां से, तो इट्स ए वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का एक कंबाइंड टेक्नोलॉजी है जो कि हर किस्म की सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स को और टीचर्स को एक काइंड ऑफ ए एनवायरनमेंट देती है जहां पे उनकी टीचिंग और लर्निंग जो है वो ऑप्टिमाइज की जा सके। वेल इट्स हैज गॉट ए सिमिलर फंक्शन जस्ट लाइक अ जूम, बट द ओनली थिंग इज दैट वी हैव गॉट अ मल्टी यूजर व्हाइट बोर्ड जिसमें मल्टीपल लेवल्स हैं, जिसके अंदर आप स्टूडेंट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं कि वो उसमें कुछ लिख सकें, कुछ बात कर सकें, जवाब दे सकें, पोलिंग कर सकें। देन यू हैव ए ब्रेकआउट रूम जहाँ पे आप एक क्लास को ब्रेक करके छोटे छोटे सेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटे ग्रुप्स में जो अपनी डिस्कशन कर सकें। प्लस और बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं विच आर पेक्यूलियर टू द एजुकेशनल साइड, और उसी को करने के लिए ये इसको कॉन्फ़िगर किया गया है। एंड दिस इज हाउ दिस थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जूम और फॉर दैट मैटर टीम या किसी और उसमें, ताकि इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए स्पेसिफाई किया जा सके और उसी के अंदर ही इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। आल्दो इसमें आप रेगुलर मीटिंग्स और दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, बट देन इट्स ए वर्चुअल क्लासरूम जो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए, उसमें इसकी एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्टली उसमें बनती है। वेल, प्रोस्पेक्टिव एसोसिएट्स, देयर इज नो एंड टू इट। There are universities, colleges, individual schools, training institutes, business enterprise, certification agencies can do their exams and tests and other thing, and individual teachers can bring in their learning material for the people to learn. Yeah, there is no limit to things like that. There are many prospective associates. There are organizations, there are individuals, and there are many things which can go into it, जिसमें हर तरह की एक्टिविटी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है। कहीं पे आप सिर्फ लोगों को एक सेमिनार की सूरत में कोई चीज बताना चाहते हैं, किसी जगह पे आप उनका कोई क्विज या छोटे टेस्ट लेना चाहते हैं, कहीं पे आप उनके कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स लेना चाहते हैं, which and then the courses are spanned over certain weeks and certain months, and then there are certification agencies which can would like to conduct the exams, जो कि जिसके अगेंस्ट मतलब वो अपनी सर्टिफिकेशन करते हैं, वन प्लस मैनी थिंग। ये उन तमाम चीजों को एज पर रिक्वायर्ड बेसिस लोगों को अवेलेबल करती है। वेल, देयर आर मैनी वैल्यूड पार्टनर्स हियर विद अस। जरूरी नहीं है कि ये मतलब यही है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर इस वक्त तकरीबन कोई 34 स्कूल्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ क्लासरूम को यूज कर रहे हैं, कुछ इसके वर्चुअल स्कूल सिस्टम को यूज कर रहे हैं। इंडिविजुअल फैकल्टी फ्रॉम about 13 universities, they are using it for their own lecturing purpose individually, और अभी hopefully we can look into this thing कि हमारी universities और दूसरे लोग जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से एज ए इंस्टीट्यूशनल लेवल इसको जो है इस्तेमाल करना इसका शुरू कर सकें। कल मैं सुन रहा था केपीके के मिनिस्टर साहब एडवाइजर हैं, वो जिक्र कर रहे थे कि वो मूक्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें कोर्सेरा है, जिसमें दूसरे लोग हैं यूडेसिटी एंड अदर, वो कह रहे थे उनके साथ हम हैंड शेकिंग करके उनको पाकिस्तान में ला के यहाँ पे इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि वी हैव गॉट एन इंडिजिनस प्लेटफॉर्म अवेलेबल व्हिच हैज गॉट बेटर फीचर्स, व्हिच इज मोर feasible and I would say more appropriate, compatible for our local environment. तो इसको इस्तेमाल करें। It is from all perspective I can assume it's better than all those platform. वो सिर्फ एक MOOCs के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट इज आवर विजन एंड आवर मिशन, बेसिकली लुकिंग इनटू दैट डायरेक्शन। एंड आई वुड स्टॉप हियर basically for any questions or any queries, and अगर कुछ इसमें questions हो तो हमारी
जो वेबसाइट है ikracity.org, वहां से कांटेक्ट करके और वहां से चीजें देख भी सकते हैं और वहां से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दी होल ऑर्गेनाइजेशन, द कंप्लीट प्रोजेक्ट इज बीइंग हैंडल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, और उसको एक जिसको कहना चाहिए कि एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है और तमाम इंस्टीट्यूशंस को अवेलेबल किया जा रहा है जो कि इस्तेमाल कर रही हैं। सो जिस किसी की भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो वो उसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। प्रोड्यूसर साहब जरा क्वेश्चन अगर चला दें प्लीज, वी वांट टू आंसर दैट क्वेश्चंस। बड़े छोटे हुए क्वेश्चन हैं लेकिन वी वांट टू, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर चैलेंजेस। यस, हाउ टू गेट ikracity, is it available on Unix repository? नहीं, ये यूनिक्स रिपोजिटरी में अवेलेबल उस सेंस में नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं और इन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके कॉन्फ़िगर करके अवेलेबल किया गया और उसकी जरूरत नहीं है रिपोजिटरी के तौर पे, इन द सेंस कि ये ऑलरेडी डिप्लॉयड फॉर्म में है और जिस और इंस्टीट्यूशन ने उसको इस्तेमाल करना है या इंडिविजुअल ने, वो बेसिकली उनके लिए एक इंस्टेंस बना दिया जाता है, उनका लिंक बना दिया जाता है और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वहां से यूज कर सकते हैं और वहां से उनके तमाम एक्टिविटीज मैनेज हो रही हैं। पीछे एक मेन सेंट्रल डेटाबेस है जिसके ऊपर सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर इसको मूक्स के तौर पे चलाना है तो वो तो एक पूरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। इंडिविजुअल टीचर्स कैन ब्रिंग इन देयर ओन मटेरियल एंड पुट अप देयर, और बाकी कोर्स की तरह ये भी कुछ उसके अंदर में मटेरियल इंक्लूड होता चला जाएगा। और जैसे कोर्सेरा या कोई और है जिसमें अभी कई हजार कोर्सेज वहां पे पहुंच चुके हैं, तो उसी तरह ये कोर्सेज की लिस्ट जो है ये ऐड ऑन होती चली जाएगी और उसके अंदर अवेलेबल होगा। एज सच इसको किसी और प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करने की प्रोबेबली जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ क्वाइट ए ह्यूज पैकेज व्हिच नीड्स अ क्वाइट ए हैवी प्लेटफॉर्म फॉर द डिप्लॉयमेंट, मल्टीपल सर्वर्स और दे ऑल आर इंटीग्रेटेड, और मैनी पैकेजेस जो ओपन सोर्स से लिए गए हैं वो सारे इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम कर रहे हैं। इसलिए इंडिविजुअल्स के लिए शायद प्रैक्टिकल नहीं होगा कि इसको किसी अलग जगह के ऊपर डिप्लॉय करें, अनलेस कि एक इंस्टीट्यूशन एक्सप्लिसिटली चाहिए हो, तो वो फिर ikracity प्रोजेक्ट टीम के साथ में कैन म्यूचुअली वर्क एंड हैव दैट फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एज ए सेपरेट इंस्टेंस एंड ए प्लेटफॉर्म इफ इट इज नीडेड। जी, तारिक उबैदुर रहमान साहब पूछते हैं कि ये ओपन सोर्स है, तो इसका जवाब है यस, दिस इज ओपन सोर्स। जी सर, इट इज ओपन सोर्स। इसमें तमाम मॉड्यूल्स ओपन सोर्स हैं। इसमें जितनी कॉन्फ़िगरेशन की गई है वो सारी ओपनली अवेलेबल है। इसमें कोई ऐसी चीज, कोई खुफिया नहीं है जिसको के किसी अलग तरीके से किया गया हो, और जिस किसी को जो पोर्शन चाहिए होगा मतलब उसको उसी तरह से कॉन्फ़िगर करके इंस्टॉल किया जा सकता है व्हेनेवर एंड वेयरएवर इट इज नीडेड।